बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हफीज़ शेख को मंजरनामे से क्यों हटाया गया है, उनसे वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान वापस क्यों लिया गया है। तो वजह बड़ी सादा सी है कि मौजूदा हुकूमत जो PTI की हुकूमत है उसकी तरजीहात और हफीज़ शेख की जो तरजीहात हैं उनमें काफ़ी हद तक तज़ाद आ गया था। हुकूमत चाहती थी कि मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, इसे कम किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत में लोगों को रिलीफ दिया जाए, इसी तरह डॉलर के रेट जो है उसे नीचे लाया जाए। लेकिन हफीज़ शेख जो हैं वो IMF की हिदायत की रोशनी में अपनी एक पॉलिसी पर कारबंद थे। अब आप देख लें कि हफीज़ शेख के जाने के साथ ही आज डॉलर जो है वो ₹1.10 नीचे आ गया है। इसी तरह अब नई खबर ये आई है अभी कि पेट्रोलियम की मसनूआत में भी 2 से 3 या 4 रुपए तक हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने जा रही है। तो ये वो सारे नतायज हैं जो हफीज़ शेख के जाने के बाद बरामद हो रहे हैं। इसी तरह जो बजट है उसमें हुकूमत चाहती है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, उसके रास्ते में भी हफीज़ शेख रुकावट थे। इसके अलावा जो हुकूमत के पास इतलात हैं वो ये है कि हफीज़ शेख एक जो है डॉलर है उसे 200 रुपए तक पहुंचाने की एक पॉलिसी पर कारबंद थे, और जो स्टेट बैंक को पाकिस्तान की हुकूमत से आज़ाद बनाने की जो पॉलिसी थी वो भी शेख साहब की एक पॉलिसी थी, क्योंकि इसका मकसद ये था कि जब एक दफ़ा आप हुकूमत के दबाव से, कंट्रोल से स्टेट बैंक को आज़ाद कर देंगे तो ना तो आइंदा के लिए कर्ज़ों के हसूल के लिए स्टेट बैंक आपको कर्जे देगा, और ना ही अगर आप किसी और मुल्क से कर्जे लेना चाहते हैं तो फिर वो आपको गारंटी देगा उन ममालिक को जो हमें कर्जे देंगे। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में तो बहुत सारे कौमी इदारे जो हैं वो गिरवी रख दिए गए हैं कर्ज़ों के हसूल के लिए, उनमें मोटरवे भी शामिल है और भी बहुत सारे दीगर इदारे शामिल हैं। ये खबरें भी आ रही हैं कि IMF के ज़रिए अब हुकूमत पर 2-3 तरह के दबाव भी डाले जा रहे थे। एक तो ये कि पहले मुख्तलिफ इदारों को गिरवी रखा गया है, फिर अब ये पॉलिसी भी बन रही थी कि किसी तरह हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है और इसके बाद आखिर में हमारे जो एटमी असासे हैं उन्हें भी गिरवी रख दिया जाए। तो यूँ समझ लें कि हमारी जो एक कौमी खुद मुख्तियारी जो थी उसे दाव पर लगाया जा रहा था। यही वजह है कि आपको इल्म होगा, आप जानते हैं, आप बल्कि याद होगा कि सन 2008 से लेकर सन 2014 तक पूरा मगरबी मीडिया रात दिन यही साजिशें करता था, खबरें देता था कि अभी तालिबान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, वो किसी भी वक्त हमारे एटमी असासों पर जो कहूटा में है कब्जा कर सकते हैं, ताकि इन खबरों की आड़ में, इन रूमर्स की या इन साजिशों अफवाहों की आड़ में अमेरिका जो काफ़ी अर्से से प्लानिंग कर रहा है कि हमारे एटमी असासों पर किसी ना किसी तरह कब्जा करे, उसे मौका मिल सके कि अपनी साजिशों को अमली जामा पहना सके। तो अब भी एक ऐसी वीडियो चल रही है दुनिया भर में जिसमें एक अमरीकी अहम रहनुमा ये बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमरीका के जाने के 2 ही अहम तरीन मकासद हैं। एक तो ये अफगानिस्तान में बैठकर जो चीन का सूबा है संकियांग, जहां 2 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, वहां चीन के खिलाफ बगावत को उकसाया जाए और फिर वहीं बैठकर चीन के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में ज़मीन को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह एक एबटाबाद का एक्शन किया गया था, ऑपरेशन किया था जो फॉल्स ऑपरेशन था, इसी तरह का ऑपरेशन करके जो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, उन्हें कब्जे में लिया जाए या उन्हें नाकारा बनाने की कोशिश की जाए। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है, हालांकि सारी दुनिया जानती है कि हफीज़ शेख IMF को नुमाइंदे हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी उन्हें सपोर्ट कर रही थी, और उनको अदालत ने, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने जो हुकूमत को पाबंद किया था कि उन्हें इलेक्ट करवाया जाए। इस हवाले से उन्हें सेनेट का टिकट भी दिया गया, लेकिन वो सेनेट के मेंबर मुंतखब ना हो सके। इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें अपनी खिदमात या अपनी जो ड्यूटी है वो जारी रखने का कहा। लेकिन पिछले 10-15 दिनों के दौरान हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट के पास ये इतलात आई है कि हफीज़ शेख दरअसल IMF के हिदायत की रोशनी में न सिर्फ डॉलर को 200 रुपए तक ले जाना चाहते हैं, बल्कि पेट्रोलियम की मसनूयात, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी, बजट में इतनी टैक्सेस लगाने जा रहे हैं जैसे हुकूमत जो पहले ही महंगाई की वजह से शदीद
दबाव का शिकार है, वो मजीद परेशानी में मुब्तला हो सकती है। इसी तरह हमारे एटमी असासों के हवाले से, हमारे मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, और फिर एक और अहम बात भी कि हफीज शेख का ये भी मुद्दा था कि हमारा जो दिफाई बजट है उसे कम किया जाए। हालांकि आपको इल्म में है कि भारत का जो दिफाई बजट है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है और हमें हर वक्त उसकी साजिशों का जो है सामना करना पड़ता है। एक और इतला भी है कि IMF ने पाकिस्तान को अब ये इतला दी है, उसे मजबूर किया जा रहा है कि जो आपका सी पैक है या आपकी जो गवादर बंदरगाह है उसमें पाकिस्तान किसी किस्म की सरमायाकारी ना करे। अगर किसी किस्म की सरमायाकारी करता है, पैसा लगाता है, तो उसके हवाले से IMF को आगाह रखा जाए। तो ये हमारी ये खुद मुख्तियारी पर एक और तरह का अटैक या हमला है। ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो यही वजह है कि हफीज शेख को मंजरनामे से हटा दिया गया और जिसका नतीजा भी आज कौम ने देख लिया है कि एक ही दिन में डॉलर जो है ₹1.10 भी नीचे आ गया है, 151 तक पहुंच गया है और पेट्रोलियम मसनूआत भी जो हैं उनकी कीमतें भी कम की जा रही हैं और आइंदा बजट में भी हुकूमत जो है आम आदमी को जो महंगाई की चक्की तले पिसते पिसते करा रहा है उसे भी रिलीफ देने जा रही है। तो ये है वो पस मंज़र जिसकी रोशनी में हफीज शेख को मंजरनामे से हटाया गया है। नाज़रीन करम, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। अगले वीडियो तक आप दोस्तों से इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।